ओम तत्सत। गीता जी के 7वें अध्याय के बारे में भगवान शिव पार्वती को इस प्रकार कहते हैं कि जो गीता जी के 7वें अध्याय का जप पितरों के लिए करता है वे पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसमें गीता में अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ याग दान तप और कुछ भी नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह पितरों की मुक्ति हो जाती है। अथवा शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। संक्षेप में श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं कि हे पुत्र, अब जिसको सुनकर तू योग का अभ्यास करते हुए मुझसे अन्याय भाव से मन को स्थिर करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी साक्ष्य के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्ति के लिए सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्राकृतिक माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्राकृतिक परम आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप में संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इस जड़ तथा चेतना प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे जय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे का आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मुनियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उषा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वी में तप भी मैं ही हूँ। हे पुत्र, तुम मुझ में ही सभी प्राणियों का अनादि बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भारतवर्ष श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना सहित और असक्त रहित बल हूँ और सब प्राणियों के धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयवादी जीवन हूँ। मेरी प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तम गुण से प्रकृति उत्पन्न होने वाली है और उन सबको मुझ में से ही उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इस गुणों में उत्पन्न भावों द्वारा संसार में सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। ये तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरी शरण हो जाते हैं वे मेरी माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों को अधर्म और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसा नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। मैं भरतश्रेष्ठ अर्जुन 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, अर्थ दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थार्थी, धन संपदा पाने वाले, जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान रहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इससे ये ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो आदेव अन्य भाव से मेरी श्रद्धा भक्ति में स्थित रहता है।
क्योंकि ऐसी भक्ति भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और ये मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थिर रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिस मनुष्यों का ज्ञान संसारी कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों में वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसा ही कोई भक्त जिस देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में ही देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। ये भक्त संसारी सुखों की कामनाओं से श्रद्धा युक्त होकर देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, परंतु वास्तव में वे सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद पर्याप्त समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतर शक्ति योग माया द्वारा अर्चित रहता हूँ। इसलिए ये मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में परमात्मा में ही भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं, हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वारों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके द्वारा सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वारों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को, उसके सभी कार्यों को पूर्ण तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे आदि रूप, पूर्ण जगत का कर्ता, आदि देव, पूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आदि यज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझसे स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समान में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। गीता जी के 7वें अध्याय के बारे में भगवान शिव पार्वती को इस प्रकार कहते हैं कि जो गीता जी के 7वें अध्याय का जप पितरों के लिए करता है, वे पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसमें गीता में अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, यज्ञ, दान, तप और कुछ भी नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों को जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह पितरों की मुक्ति हो जाती है। अथवा शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। संक्षेप में श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं कि हे पुत्र, अब जिसको सुनकर तू योग का अभ्यास करते हुए मुझसे अन्याय भाव से मन को स्थिर करके और मेरी
शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी साक्ष्य के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे प्राप्ति के लिए सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्राकृतिक माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्राकृतिक परम आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप में संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इस जड़ तथा चेतना प्रकृति को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे जय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे का आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत मुनियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उषा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वी में तप भी मैं ही हूँ। हे पुत्र, तुम मुझ में ही सभी प्राणियों का अनादि बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भारतवर्ष श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना सहित और असक्त रहित बल हूँ और सब प्राणियों के धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयवादी जीवन हूँ। मेरी प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण, तम गुण से प्रकृति उत्पन्न होने वाली है और उन सबको मुझ में से ही उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इस गुणों में उत्पन्न भावों द्वारा संसार में सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। ये तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरी शरण हो जाते हैं, वे मेरी माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों को अधर्म और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसा नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। मैं भरतश्रेष्ठ अर्जुन 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, अर्थ दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थी धन संपदा पाने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा करने वाले और ज्ञानी मुझे ज्ञान रहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इससे ये ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो आदेव अन्य भाव से मेरी श्रद्धा भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसी भक्ति भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और ये मुझे अत्यंत प्रिय होता है। मैं चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिस मनुष्यों का ज्ञान संसारी कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों में वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसा ही कोई भक्त जिस देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में ही देवी देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। ये भक्त संसारी दुखों की सुखों की कामनाओं से श्रद्धा
युक्त होकर देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, परंतु वास्तव में वे सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद पर्याप्त समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतर शक्ति योग माया द्वारा अर्चित रहता हूँ, इसलिए ये मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में परमात्मा में ही भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं, हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वारों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके द्वारा सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वारों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को, उसके सभी कार्यों को पूर्ण तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे आदि रूप, पूर्ण जगत का कर्ता, आदि देव, पूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आदि यज्ञ संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझसे स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समान में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवत योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।